न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में रिम्पी गुप्ता जी आपका स्वागत है। आप एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी की पत्नी हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं चाहूँगा जो आगामी गणतंत्र दिवस है रिम्पी जी, उसके बारे में क्या विचार है आपका? गणतंत्र दिवस लोग देश में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जैसे पहले स्कूलों में बहुत सारे आयोजन होते थे, तो थोड़ा सा आप बताइए, गणतंत्र दिवस हमारे देश में जो मनाया जाता है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जी नमस्कार, आई एम रिम्पी गुप्ता। गणतंत्र दिवस पहले जो मनाते थे और अब में जो है वो स्कूलों में बहुत ही फ़र्क है मनाने का। जी जी। कि हम जब जाते थे स्कूल और अब में बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि अब स्कूलों में गणतंत्र दिवस का मतलब छुट्टी। बच्चों के माइंड में आ गया कि उस दिन छुट्टी है। 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया। दिखाई देता है। हाँ, ये मेन परिवर्तन यही आया कि बच्चों के माइंड में आया कि छुट्टी है, तो छुट्टी नहीं मनाना चाहिए। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि उस दिन छुट्टियां ना हो के स्कूल खोलनी चाहिए। स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल खुलना चाहिए। ये गणतंत्र दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसके विषय में बच्चों को कुछ बताना चाहिए। हाँ। उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि हमारे मतलब जो हमें आज़ादी मिली है, ये कैसे मिली और कितने बलिदानों के बाद मिली है। क्योंकि जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे कि आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया, छोटे छोटे बच्चों को उनके आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया गया। जैसे 25 दिसंबर हम मनाते हैं, उस दिन हम क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस मनाने तो ठीक है, लेकिन उसके हमारे पूर्वजों ने गुरु तेग बहादुर जी बच्चों उनके सामने ही उनके बच्चों का कत्ल कर दिया गया। जी। हाँ, तो ये चीज़ बच्चों को नहीं बताई गई कि हमें आज़ादी कहाँ से मिले। क्रिसमस मनाइए, अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन उसके पीछे बलिदान कितने हमारे पुरखों ने दिए हैं, तब जाके मुझे आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें सिखाएं। स्कूल वाले भी और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे आगे कहाँ जा रहे हैं, उनकी सोच क्या है। जी जी। तो आपका मतलब है कि उस दिन ये स्कूल जरूर खुलना चाहिए। हाँ, और खास तौर से बच्चों को उस दिन बताना चाहिए कि हमारी आज़ादी कितने मुश्किल से मिली है। और जी एक सवाल और था कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। 1947 में आज़ादी मिला, उसके बाद संविधान लागू हुआ 1950 में। तो जो संविधान के अंदर बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं, तो क्या मतलब एक मेरी अपील है आपसे, क्या आप भी जनता से अपील करेंगी कि संविधान के प्रति हम लोग बहुत ही ज़्यादा सम्मान करें, उनकी बातों को मानें? जी हाँ, हमारे मतलब संविधान के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे संविधान में है क्या। जी, संविधान में बहुत अधिकार भी है, अधिकार है, कर्तव्य भी है। हाँ, लेकिन उन अधिकारों को लोग दुरुपयोग भी बहुत करने लग गए हैं। तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ नहीं मिला तो पति पत्नी में आपस में लड़ाई हुई तो दहेज का खो दिया, चाहे उसके दहेज को उसे हुआ नहीं, लेकिन ये केस औरतों के उसमें ही जाता है। जी। तो ये चीज़ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अधिकारों का अपने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ज़्यादा और अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक अंतिम सवाल है रिम्पी जी, आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, कि अल्टीमेटली देखा ये जाता है कि जो आज का युवा पीढ़ी है वो बहुत ही गलत ड्राइविंग करता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है किसी न किसी की। तो क्या उस दिन के लिए इंसान को ये शपथ लेना चाहिए कि भाई हमें गलत ड्राइविंग नहीं करनी है, यातायात नियम का पालन करना चाहिए? जी हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों को बिना हेलमेट के तो स्कूल बाहर निकलने ही नहीं दे। मेन पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा हेलमेट लगाए या नहीं, और प्लस हम खुद भी पहने, जिससे हमारा बच्चा देख के कि हमारे पापा मम्मी ने हेलमेट लगा रखा तो हमें भी लगाने चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। जब हम लगाएंगे, हाँ, जब हम करेंगे तो वही देख के हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। तो जो पहले हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, पहले खुद पे लागू करें कि हम
किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही जो बच्चों को बताना चाह रहे हैं क्या हम वो खुद कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जी जी। क्योंकि एक बात और करना था, आप महिला हैं जी शिक्षित महिला हैं और जहाँ तक मुझे अभी मालूम पड़ा है कि आप जो घरेलू भूमिका को निभाते हुए बाहर भी कुछ आप काम करने जा रही हैं। तो सवाल मेरा ये है कि आज के समय में महिलाओं को वर्किंग होना चाहिए। हाँ जी, मैं तो महिलाओं को अपना एक वर्किंग होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको अपना खुद भी होना चाहिए, खुद के पैरों में खड़ा होना खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हस्बैंड है अच्छी बात है, कल को बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाए तो वाइफ को अपने आप या महिलाओं को अपने स्वावलंबी होना चाहिए कि कल को कुछ अपने उस पर कुछ कर सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। परिवार में एक आर्थिक मजबूती दे सकती है महिलाएं। और आप देखें कि आज के समय में जो हमारी रिंकी जी जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन खाली योगी जी के उनके कहने से नहीं, हम नागरिकों को भी उनका वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। या केवल योगी जी बोल दिए ये होगा तो ये नहीं होगा, हम सबका भी कर्तव्य है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करना चाहिए। और योगी जी जिन्होंने काम किया वो तो अच्छा किया। हाँ, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका मतलब कि हमारा भारत जो है उत्तर प्रदेश एक अच्छा राज्य है। हाँ, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई भी महिलाएं कोई भी बच्चे असुरक्षित ना रहे, बेखौफ होके रात के 2 बजे 12 बजे जब भी उनका मन करे वो निकल सकती है। हाँ, और साथ साथ बच्चों जैसे हम अपनी लड़कियों को सिखाते बेटा देर रात तक बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो प्लस अपने बच्चों लड़कों को भी समझाना चाहिए कि बेटा किसी भी लड़की के साथ कोई खिलवाड़ मत करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि आपके घर भी आपकी माँ है, आपकी बहन है। तो अपने कोई भी अगर मुसीबत में लड़की तो उसकी हेल्प करो, उसके साथ कोई खिलवाड़ मत करो, होते हुआ देखो तो उसे रोको टोको। हाँ, तब जाके ये जो हमारा जो सपना है वो पूरा होगा। रिम्पी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसी विषय में मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।